यहाँ का हमारा विधायक, उन्होंने भी हमारा कमल का फूल पे ज्वाइन कर दिया है, बीजेपी पे ज्वाइन किया। हमारा स्टेट ऑफिस में मैं भी खुद वहाँ था, मौजूद था, तो वहाँ पे ज्वाइन किया तो अच्छा लगा है। तो हमारा लपारादा में अभी देखा जाए तो 100% बीजेपी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो हमको और भी हम सक्सेस हो गया, क्योंकि यहाँ जो है अभी दूसरा पार्टी कोई नहीं है। तो वही एक हम लोग का विधायक था एनपीपी का, और मैं एक जेपीसी था। और हम दोनों इस बार आने वाला 24 में हम जो है एक औरत, एक लेडी का टिकट हम क्लेम किया है, क्योंकि अभी इलेक्शन तो हम लोग का इलेक्शन का प्रिपरेशन हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट का हिसाब से हम लोग 6 मंथ से हम लोग शुरू कर दिया है। तो 6 मंथ से इलेक्शन शुरू कर दिया है। तो अभी सिर्फ इलेक्शन शायद 20 दिन भी नहीं होगा इलेक्शन डिक्लेयर करने में। तो तब से लेके आज तक हम लोग ने अपना लपारादा को पूरा बीजेपी बना के रखा। तो लास्ट फाइनली हमारा ऑनरेबल एमएलए वो एनपीपी का विधायक था, तो वो कल ज्वाइन किया, तो उसको भी हम लोग वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। जबकि हम लोग का लपारादा फुल स्विंग में फुल बीजेपी हो सकता था, कोई एक बस गया था, तो आज आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लपारादा डिस्ट्रिक्ट में पहले हम लोग जब बिफोर पंचायत इलेक्शन यहाँ में कमल का फूल थोड़ा धीमी कम हो गया था, बीजेपी थोड़ा यहाँ में नहीं था, खत्म हो गया था, क्योंकि हमारा बीजेपी लीडर जो गोजेंगा भी था वो उसका लॉस हो गया था। तो उसका कारण से थोड़ा यहाँ में कमल का फूल जो है कम हो गया, बीजेपी कम हो गया। तो जब हमने पंचायत में इलेक्ट होके आ गए, तो जेपीसी बन के आया, तो हमको बीजेपी वाला ने हमको प्लेटफॉर्म दिया था। बीजेपी टिकट से हमने जेपीएम लोरा और जेपीसी बना, तो हमको बीजेपी का जेपीसी हुआ, हमने टिकट से जेपीसी हुआ। तब हमने हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट साहब जो हमारा वीरोराम वागे साहब, उसका पास गया था उसका सेंबर ऑफिस में, तो उसको जाके हमने सर अभी तो आज हम आप लोगों का यहाँ से हमको प्लेटफॉर्म मिला है, हमको बीजेपी का जेपीसी हो गया, तो इसके लिए हम उसको थैंक्स देने आया। तो उसका बाद उन्होंने हमको कांग्रेचुलेशन दिया। फिर उसने कहा कि लपारादा में बीजेपी बहुत ना का बराबर है, तो आप ऐसा करना है, लपारादा जाके पार्टी के लिए भी काम करना है, बीजेपी पार्टी के लिए भी काम करना है। वहाँ में विधायक नहीं होने का कारण से बीजेपी नहीं है, तो इसलिए आप वहाँ में पार्टी के लिए अच्छे से काम करना है। तो हमने उसको प्रॉमिस किया सर को, प्रॉमिस ऐसा किया कि हम लपारादा में बीजेपी का फूल ही खिला देंगे और हम आपका प्रिंट को फॉलो करेंगे सर, ऐसे करके प्रॉमिस करके चला आया। तो उसका बाद हमको यहाँ जेपीसी जनवरी 15 जनवरी 2020 को हमको जेपीसी का चौपा गया, जेपीसी बना के। तो उसका बाद हमने काम किया दिसंबर को एक बार हमारा स्टेट प्रेसिडेंट वागे सर जी फिर से आया हमारा यहाँ में, विजिट किया, मेडन विजिट। तो हमने उस समय हमारा लपारादा में बहुत ज्यादा बीजेपी में हमारा लोगों ने हमको समर्थन दे सका था। उस समय हमारा यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता को हमने आके मोटिवेट किया, हम लोग एक साथ काम करना शुरू किया, बहुत मोरसास थे। तो उसका बाद हम लोग ने यहाँ का जितना भी पब्लिक है उन लोगों को बीजेपी का बारे में बताया, और साथ साथ में हमने अपना पंचायत का काम करने शुरू कर दिया। वहाँ में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का और बहुत सारा योजना था। तो उसको लेके हमने यहाँ इसको हमने प्रसार कर दिया। तो ऐसा होने का कारण यहाँ का लोगों ने भी समझा, हाँ सचमुच बीजेपी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो हमारा गरीब के लिए सही होगा, अच्छा काम करेगा। इस तरह से इन लोग का मन में बस गया। तो उसका बाद हम लोग काम करते गया
तब जाके 2020 को जब हमारा वागे साहब ने यहाँ विजिट किया तो हम लोग ने देखा दिया कि यहाँ बीजेपी पूरा ओवरऑल बीजेपी ज्यादा हो गया। उस समय हमारा यहाँ में विधायक जो है एनपीपी का विधायक था, फिर भी हम लोग ने उसको ओवरकम करके ज्यादा मतलब हमारा बीजेपी का पुल किन गया लपारादा में। तो उसका बाद बीजेपी हो गया। तो उसका बाद उस दिन हमारा कार्यकर्ता और हमारा पब्लिक ने हमारा स्टेट प्रेसिडेंट को वाकी जी को क्वेश्चन करने लगे, सर हमारा लपारादा में अभी मैडम यहाँ हमें संभाल रहा है, हमारा साथ दे रहा है, हम लोग यहाँ बीजेपी मैडम का कारण जेपीसी का कारण हम लोग काम कर पा रहा है। इस तरह से उसको क्वेश्चन करने शुरू करते। तो उस दिन हमारा वागे साहब ने आके बोला, हमारा लपारादा में बीजेपी का विधायक नहीं है, आपने हमारा जेपीसी न्याबू तिरची को ही अपना विधायक मान लीजिए। इस तरह से उसको कमेंट्स कर दिया। उसका बाद और भी हम लोगों का ऊपर मनोबल बढ़ गया और हम लोग का हिम्मत आ गया। तो हम लोग उसका बाद बीजेपी हुआ और सर भी उस समय हम लोग को एनकरेज किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है और भी बीजेपी को बहुत आगे लेके जाना है। इस तरह जिस तरह से आज काम किया है उससे भी और ज्यादा आगे लेके जाना है। तो इस तरह से हम लोग ने काम किया। तो उसका बाद फिर जब हम लोग यहाँ और काम करने शुरू किया तो आज अचानक से 2 दिन हो गया है हमारा यहाँ का हमारा विधायक उन्होंने भी हमारा कमल का फूल पे ज्वाइन कर दिया है, बीजेपी पे ज्वाइन किया। हमारा स्टेट ऑफिस में मैं भी खुद वहाँ था, मौजूद था, तो वहाँ पे ज्वाइन किया तो अच्छा लगा है। तो हमारा लपारादा में अभी देखा जाए तो 100% बीजेपी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो हमको और भी हम सक्सेस हो गया क्योंकि यहाँ जो है अभी दूसरा पार्टी कोई नहीं है। तो वही एक हम लोग का विधायक था एनपीपी का और मैं एक जेपीसी था और हम दोनों इस बार आने वाला 24 में हम जो है एक लेडी का टिकट हम क्लेम किया है क्योंकि अभी इलेक्शन तो हम लोग का इलेक्शन का प्रिपरेशन हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट का हिसाब से हम लोग 6 मंथ से हम लोग शुरू कर दिया है। तो 6 मंथ से इलेक्शन शुरू कर दिया है। तो अभी सिर्फ इलेक्शन शायद 20 दिन भी नहीं होगा इलेक्शन डिक्लेयर करने में। तो तब से लेके आज तक हम लोग ने अपना लपारादा को पूरा बीजेपी बना के रखा। तो लास्ट फाइनली हमारा ऑनरेबल एमएलए वो एनपीपी का विधायक था तो वो कल ज्वाइन किया तो उसको भी हम लोग वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। जबकि हम लोग का लपारादा फुल स्विंग में फुल बीजेपी हो सकता, कोई एक बस गया था तो आज आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और मैडम कल रिलू में बहुत सारे लोग आपको मिलने के लिए जुड़े हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? 700+ गाड़ी रहता है जी, वहाँ पे कल ऐसा हो गया 700+ गाड़ी हम ईटानगर चला गया तो वहाँ में हमको एक खबर मिला था कि आपका वहाँ का एक ही एनपीपी विधायक है, आपका वहाँ हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक ही विधायक है, एक ही सीट है 29 बासठ का, तो एक ही है। तो आज हमारा यहाँ ज्वाइन होने जा रहा है, ज्वाइन होगा बोल के पता चला। तो हमने अपना दूसरा काम के लिए भी ईटानगर चला गया तो वहाँ पे चला गया तो आज ज्वाइन होने जा रहा है। तो चलो ठीक है, हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ गया तो ज्वाइन हुआ। उसका बाद हमने सोचा यहाँ में हमारा जो सपोर्टर है वो शायद मैं भी एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुका है तो हमारा उधर का एमएलए भी ज्वाइन हो रहा है तो कुछ उन लोग सोचा होगा। तो बाद में देखा है तो हमारा सपोर्टर जो है हमको सपोर्ट करते हुए रिलू में 700+ जो है वहाँ पे गाड़ी आया है और हमें रिसीव करने के लिए उन लोगों ने हम लोग रोड शो कल रैली मनाया क्योंकि हमारा सारा सपोर्टर जो है हमें सपोर्ट करते हुए वहाँ में कल शायद 4000+ हम लोग था। इतना जो हमारा पब्लिक जो है हमें सपोर्ट करते हुए एक वुमेन लीडर को सपोर्ट करते हुए कल वहाँ हमको रिसीव किया था। तो उसका बाद वहाँ से हम लोग ने रैली करके हम लोग कल बासठ तक आ गए। तो उसमें हम लोग हम लोग रैली इसलिए किया कि हमारा लपारादा में पब्लिक हमें भी सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट करते हुए एक वुमेन लीडर को आने वाला इलेक्शन में वो हमें देखना चाहते हैं मुझे, तो इस कारण से सपोर्ट करते हुए यहाँ आ गया। और प्लस हम लोग एक ऐसा मनाया था कि रैली इसलिए था कि 100% बीजेपी डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे कोई और ओपोजिशन नहीं है, इस कारण से 100% सक्सेस होने का हम लोग रैली मनाया था।
इसलिए हम लोग कल सक्सेस हुआ, यहाँ तक आ गया, रैली मनाया, मीटिंग किया। और हम कल का जो रैली है, जिसने हमारा रपारादा का हमारा पब्लिक को भी मैं थैंक्स देती हूँ, क्योंकि कल इतना बड़ा सभा में हम लोग रैली मनाया। थैंक यू।